नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। 27 महीनों बाद आजम खान की मुश्किलें अब कम हो गई हैं और इसका श्रेय आजम खान शिवपाल यादव को देते हुए नजर आ रहे हैं। सीतापुर जेल में लगभग 27 महीने रहने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अब रिहा हो गए हैं। उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने का उपायुक्त मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी 2 सप्ताह के भीतर नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने को कहा है। निसंदेह यह जमानत संकट में घिरे समाजवादी पार्टी के नेता के लिए एक राहत की तरह है, लेकिन यहां तक उत्तर प्रदेश की सियासत की बात है तो इसके राजनीतिक परिणामों को नकारा नहीं जा सकता। अब जब सब उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद शुरू हुआ, जब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। चुनावी नतीजों से यह भी पता चला कि मुस्लिम मतदाताओं में बहुमत ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। यूं तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच अनबन एक बार फिर खुलकर सामने आई है। यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल शायद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी को और भी नुकसान होगा। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आजम खेमे की ओर से अखिलेश पर निशाना साधा गया। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव पर पार्टी के पूर्व सांसद की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद से आजम खान को विपक्षी दलों को ओर से जबरदस्त समर्थन मिलने लगा। एआईएमआईएम के लेकर कांग्रेस की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव दिए जाने लगे। यहां तक कि बीएसपी ने भी आजम खान की गिरफ्तारी की तीखी आलोचना की थी और मायावती ने इसे बीजेपी द्वारा आजम खान के राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में करार दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम साहब जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर जो भी अन्याय हुआ है उसको लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने समय समय पर सदन से लेकर सड़क तक उठाया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आजम साहब को रिहा करने का आदेश दिया, उनकी जमानत दिया है। ये न्याय की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय किया है और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती है। भारतीय जनता पार्टी के अन्याय से सब लोग त्रसित हैं और आजम साहब की आज रिहाई हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देते हैं कि न्याय किया है सर्वोच्च। तो आजम खान की लगभग 27 महीनों के बाद अब मुश्किलें कम हो गई और अब वो आजम खान अपनी जेल पहुंच गए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आजम खान विधायक बने और उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया। तो फिलहाल आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं और अब आजम खान जब जेल से बाहर आ गए हैं तो क्या उनकी रणनीति होगी? आखिर जिस तरीके से आज ये चर्चा का विषय रखा गया कि मेरा आजम या तेरा आजम, क्योंकि आजम खान के लिए ये जो समय था, विधानसभा चुनाव के बाद का समय था, ये 2024 की तैयारी को लेकर कई नेता उनके पास गए और जेल में उनसे मिलने पहुंचे। कई कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। और अब आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद से राजनीति क्या बदलेगी, या आजम खान अपने आप को बचाते हुए बीजेपी के पक्ष में बोलना शुरू कर देंगे, या जिस तरीके से शिवपाल यादव से उनकी करीबियां बढ़ी हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। साथ ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस तरीके से उनको अपने खेमे में लेने की कोशिश करते हुए नजर आए, उनकी पत्नी से मिलने पहुंचे, आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे, ये कई राजनीतिक पंडित जो हैं वो तमाम कयास लगा रहे थे। इसी पर चर्चा भी आज करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। पहले आनंद शुक्ला हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, आदित्य त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य त्रिपाठी जी, आज चर्चा का एक बड़ा विषय है कि आजम खान अपने घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन आज कई सारे नेता उनके आगे मिठाइयों का महंगी महंगी इमरती, जलेबी, महंगी महंगी लौंज, रसमलाई लेके पहुंचे होंगे। लेकिन अब आजम खान के ऊपर है कि आजम खान किसकी मिठाई एक्सेप्ट करते हैं।
क्या आचार्य देखिए प्रमोद कृष्णम जिस तरीके से मिठाई लेके गए थे, क्या वो मिठाई अभी तक रखी होगी, या आजम खान उसको खाने का विचार बना रहे होंगे, या जिस तरीके से शिवपाल यादव पहुंचे थे जेल में मिलने, क्या आजम खान उस पर भी विचार बना रहे होंगे, या जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो थी वो लगातार कयास लगा रही थी कि आजम खान हमारे खेमे में आ जाएं, तो हो सकता हो जिस तरीके से 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसमें से सिर्फ एक सीट पर अपनी जमानत बचा पाई थी, हो सकता हो वोट बैंक कुछ बढ़ जाए। देखिए प्रियव्रत जी, जैसे कि आपने अभी चर्चा का विषय रखा आजम खान जी की रिहाई के ऊपर, तो ये अच्छा विषय है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज उनको सोचना होगा, हम्म आजम खान जी को, हम्म कि 27 महीने बाद वो छूट के आ रहे, तो इन 27 महीनों में किसने उनको अपना माना, कि कौन उनके साथ खड़े थे, कौन लोग उनकी आवाज बनकर लड़ाई लड़ रहे थे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज भाई लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में आजम खां की रिहाई के लिए हर चौराहों पर, हर पब्लिक प्लेस पर उन्होंने दस्तखत अभियान चला रखा था। और आपको मैं बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के भाई इमरान प्रताप गढ़ी जी, हम्म वो आजम खां के वाइफ से मिलने गए, उनके पुत्र से मिले। हम्म तो लगातार हमारा लीगल सेल भी उनके वकीलों के टच में था। तो इस तरह से उनकी आवाज बनकर उनकी लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम उनके साथ खड़े थे। बाकी अब ये आजम खां जी को तय करना है कि उनके कौन अपने हैं, किसके साथ वो खड़े रहना चाहते हैं, कौन उनकी आवाज बनकर उनके लिए लड़ रहा है, ये उनको तय करना होगा। चलिए आनंद शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए आनंद शुक्ला जी संपर्क साधने की कोशिश की जाए। चलिए आदित्य त्रिपाठी जी, लेकिन जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पहुंचे थे उसके बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दमखम भरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सिर्फ दो सीटें उत्तर प्रदेश में निकाल पाई, और एक सीट जिस तरीके से आराधना मिश्रा मोना, मैं नहीं मानता कि वो कांग्रेस के बलबूते पर सीट निकली होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके पिताजी का वर्चस्व था कांग्रेस में, जिस तरीके से वो लगातार पुश्तैनी सीट एक तरीके से कह सकते हैं, तो लगातार वो सीट तो वो जीतते ही आ रहे थे, और इस बार आराधना मिश्रा मोना। लेकिन जिस तरीके से, जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जिस तरीके से क्या आजम खान कांग्रेस की नाव पर सवार होके आजम खान का भविष्य सुरक्षित होगा? देखिए प्रियव्रत जी, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि अभी विधानसभा की चर्चा की कि कांग्रेस दमखम लगा के लड़ी पर उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस अपने दम पर लड़ी। आज हमको पता है कि हमारी असली स्थिति क्या है, हम किस विधानसभा में हमारी क्या हैसियत है, ये आज हमको पता है। ये तो सब विधानसभाओं में पता चल गया त्रिपाठी जी, ये तो सभी विधानसभाओं में। जी देखिए, हमको ये जानना बहुत जरूरी था कि हमारी यथा स्थिति क्या। आज तक 32 साल हो गए हम सरकार में नहीं है उत्तर प्रदेश में, हम हमेशा किसी ना किसी से गठबंधन करके लड़ते आए। आज जब हम अपने दम पे लड़े, आज हमको अपनी वास्तविक स्थिति पता है, और उस पर हम काम करके जल्द ही अपने संगठन को पुनर्जीवित करते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में आपको दिखाई देंगे। आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हर मुद्दों पर लड़ेंगे। और रही बात न्याय की, तो आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी की एक ब्लॉक प्रमुख की कैंडिडेट थी लखीमपुर की रितु सिंह। जब वो अपना नामांकन करने जा रही थी तो वहां भाजपा के कुछ गुंडों ने उनकी साड़ी खींचने का काम किया था। तो आपको मैं याद दिला दूं, वहां कौन खड़ा था रितु सिंह के साथ? रितु सिंह जी से मिलने हमारी नेता प्रियंका गांधी गई। उसके बाद रितु सिंह ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। यह बात अलग है चुनाव में क्या हुआ, हार मिली जीत मिली, लेकिन यह है कि हम मुद्दों को लेकर, हम न्याय के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन आज त्रिपाठी जी, मुद्दों पर लड़ने के लिए कहीं ना कहीं तो मजबूती दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर सदस्य विधान परिषद की बात कर ली जाए तो कांग्रेस बिल्कुल शून्य पर आ जाएगी जून के महीने में, और सिर्फ 2 विधायक आपके विधानसभा में। सर, ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत होनी पड़ेगी और एक अहम रणनीति बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस चिंतन शिविर तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन चिंतन शिविर कहीं ना कहीं फेल होता हुआ भी नजर आ रहा है आदित्य त्रिपाठी जी, क्योंकि आपके वरिष्ठ नेता आपका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बात कर लें सुनील जाखड़ की तो बीजेपी में शामिल हो गए जब कांग्रेस को ज़रूरत थी, क्योंकि भाई आगामी दिनों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। अगर हार्दिक पटेल की बात कर लें तो हार्दिक पटेल ने भी कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे थे, गुजरात कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। सर कैसे चिंतन शिविर, मुझे नहीं लग रहा कि चिंतन शिविर कांग्रेस का जो है वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। चिंतन शिविर में बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा, देश के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा। आज लोगों को समझना होगा कि कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहा है, कोई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ रहा है। ऐसे लोगों को वो जनता को तय करना होगा क्या उनको प्रणाम देना है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। आज असल में देश में कोई जरूरत है तो विचारधारा की जरूरत है। जिस तरह से नफरत की राजनीति का बोलबाला हो गया है और लगातार आप देख रहे हैं कि देश में फूट डालो राज करो, अंग्रेजों के बाद अगर कोई शासन लेकर आया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेके आई है। तो अगर देश में शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, आदित्य त्रिपाठी जी, सुनील जाखड़ का शायद आपने फेसबुक सुनील जाखड़ का शायद आपने फेसबुक पोस्ट नहीं पढ़ा होगा। फेसबुक या सोशल मीडिया पर ट्विटर पोस्ट था, उन्होंने लिखा था, कोई बशीर बद्र का शेर लिखा था कि कोई यूं ही बेवफा नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ तो वजह रहेगी। चलिए लौटेंगे आपके पास। आनंद शुक्ला हमारे साथ समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं। आनंद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है। आनंद जी, जिस तरीके से आज, तो सबसे पहले आपको बधाई क्योंकि आपको एक वरिष्ठ नेता मिल चुका है जेल से बाहर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज आजम खान की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ होंगे, या साथ होंगे तो आजम खान को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो फसाहत अली खान जो मीडिया प्रभारी थे आजम खान के, उनकी आवाज और आजम खान की आवाज एक ही बात है कि अगर आजम खान जेल में है तो फसाहत अली खान जो बोल रहे हैं वो आजम खान बोल रहे हैं। और फसाहत अली खान की अगर कुछ दिनों पहले की बातें सुन ली जाए तो उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी आजम खान की अनदेखी कर रही है। समाजवादी पार्टी माननीय आजम खान की पार्टी है और समय समय पर समाजवादी पार्टी को अगर रक्त और लहू की जरूरत पड़ी तो वहां पर माननीय आजम खान ने देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने समय समय पर आंदोलन और जितने भी कार्यक्रम किए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार आवाज उठाता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म और ज्यादती जो भी इनके साथ की है वो कोई देख सकता है, व्यक्ति देख सकता है और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा जब समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लखनऊ से चलकर रामपुर तक उन्होंने समाजवादी पार्टी माननीय आजम खान के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। और जो लोग आज वही लोग समाजवादी पार्टी को बुरा कह रहे हैं जो लगातार ओवैसी का साथ दे रहे हैं। लेकिन और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आजम खान के लिए कि आजम खान कैसे भी गिरफ्त में आ जाएं और यूपी में एक मजबूत राजनीति कर सके, और कयास तमाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि शिवपाल यादव भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव को आप अपना विधायक मानने से मना कर रहे हैं। और अब नई रणनीति पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर आजम खान की नई रणनीति क्या होगी। इस पर फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे मेहमानों की ओर चलते हैं। आनंद शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, आप बात रखिए। जी हेलो। जी शुक्ला जी, बात रखिए अपनी। हम यही कह रहे थे कि आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। जहां पर बात करनी चाहिए थी रोजगार की, बेरोजगारी की, और बात करनी चाहिए थी जो आज गैस सिलेंडर की कीमत 1500 रुपए है, चाहे पेट्रोल की कीमत हो चाहे डीजल की कीमत हो। आज हमको पेट्रोल नहीं प्राप्त हो रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था कहीं पर नहीं है। लेकिन बात कहाँ पर करते हैं? धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं। इन लोगों ने आपस में लड़ाने का काम किया है, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। लेकिन बात करनी चाहिए थी जहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए थी। कोई मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते हैं, मात्र उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं। आनंद जी,
आजम खान को लेकर चर्चा थी, इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे और हम आपको माननीय इनवाइट आजम करेंगे। खान पर यही कहना चाहते हैं कि आज सबसे पहले हम लोग बधाई देते हैं जितने कार्यकर्ता हमारे हाथ और उल्लास में आज खुशी का माहौल है, क्योंकि आज हमारे माननीय आजम खान साहब नेता पर तो आप बताइए सर वो इस तो देश रिहा के हो गए, अंदर सबसे इतने- पहले मैंने आपको बधाई दी, लेकिन उसके बाद एक सवाल ये भी होता है कि आजम खान की आगे की रणनीति क्या होगी। आपकी पार्टी के आगे वो की नेता हैं, तो रणनीति- आपका पक्ष, आपका ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर आजम खान, तो आज आगे आप की- बधाई तो दे रहे हैं, आगे की- लेकिन समाजवादी पार्टी 27 महीनों तक शांत क्यों रही आखिर। आजम खान की बात कर ले तो अखिलेश यादव सिर्फ एक बार ही उनसे मिलने पहुंचे, मुलायम सिंह यादव माननीय आजम खान जी। साहब, समाजवादी पार्टी कहीं पर शांत नहीं रही है। आप जी। देख लीजिए जहां पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की आवश्यकता हुई है वहां पर आवाज उठाने का काम किया है। आजम खान के लिए नहीं, हम लोगों ने जहां पर जो भी मुद्दे आए उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मुद्दों पर काम उठाने का मतलब आवाज उठाने का काम किया है। माननीय आजम खान साहब की आगे की रणनीति यही होगी, जो भी उनका आदेश का पालन होगा। ये सच्चाई, ये बड़ी बेबाकी से हम लोग कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे। हम सबके संरक्षक हैं, हम सबके नेता हैं, उनका जो भी लेकिन आदेश हमारे होगा साथ आदित्य त्रिपाठी भी बैठे हैं, कांग्रेस से बैठे हैं, ये तो दावा कर रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जब मिठाई देके आए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगी। अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, उसको तो हम नहीं सोच सकते हैं, लेकिन आगे आगे क्या होता है आप भी देखिएगा। वो समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। चलिए आदित्य त्रिपाठी जी, काफी लंबे समय से आप कहने के लिए कुछ उत्सुक थे, जी बोलिए। हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि समाजवादी पार्टी मुद्दों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते आई है। आप आजम खान जी पे चर्चा कर रहे थे, वो मुद्दों की बात कर रहे थे। मैं आपको बताता हूं, हमारा पूरा अल्पसंख्यक विभाग हर जिले में, आप किसी जिले को उठा के देख लीजिए, वहां पर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। 3 दिन का पूरा संपूर्ण हर जिले में 75 जिले में कार्यक्रम रखे गए आजम खान जी के लिए, स्पेशली आजम खान जी के रिहाई के लिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के इमरान प्रताप गढ़ी जी, वो 3 बार उनकी वाइफ से मिले, उनके लड़के से मिले, जेल में भी मिलने हमारे तमाम नेता गए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी मिलने गए थे। तो समझना ये होगा, लीगल सेल लगातार उनके वकीलों के टच में था। जो हमारा कांग्रेस का लीगल सेल है वो आजम खान के वकीलों के टच में लगातार बना था। उनके रिहाई के लिए तमाम लीगल चर्चाएं हो रही थी हमारी टीम से। तो रही बात ये कि आवाज कौन उनके लिए बन रहा था, महत्वपूर्ण ये होगा, ये सोचने का विषय होगा। आजम खान जी को भी इस पे विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए खड़ी थी। और हम कह रहे हैं वो आजम खान जी समाजवादी में रहे, आजम खान जी कहीं रहे, लेकिन अगर उनके ऊपर अन्याय हुआ, वो सांसद थे, वो विधायक हैं, उनके लिए हम निरंतर आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़े। और हम आपको बता दें, वो नॉर्मल से एक कार्यकर्ता भी होते समाजवादी पार्टी के, तो भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती। मैंने आपको एक उदाहरण रितु सिंह का दिया था लखीमपुर, आप इनसे पूछिए समाजवादी प्रवक्ता से कि रितु सिंह का जब साड़ी खींचा गया तो अखिलेश यादव कहाँ गायब थे? प्रियंका जी के जाने के बाद ही वहां क्यों कार्रवाई हुई? आनंद जी, कहाँ गई थी इनकी समाजवादी विचारधारा? आनंद जी, लखीमपुर खीरी से शायद आप भली भांति परिचित होंगे, जी जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा होगा, हम मानते हैं चाहे पसगनपुर की घटना हो, चाहे जो भी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर घटित हुई हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे तत्काल मिलने का प्रयास किया। उनका पूरा डेलीगेशन वहां पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और पूरी आवाज का उनकी जो भी मतलब समस्या थी उसे सुनने का प्रयास किया और उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं, पहली बात तो माननीय आजम खान साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और उनका जो भी उनके आदेश अनुसार तो हम लोग चलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मुद्दों की बात क्यों कर रहे हैं? भैया आज तो मुद्दों की ही बात करनी चाहिए थी। अब माननीय आजम खान साहब तो बहुत बड़ा चैप्टर हमारे लिए है। अगर चैप्टर नहीं, आप देखिए इस तानाशाही सरकार ने उन पर बकरी चोरी हो चाहे मुर्गी चोरी हो, जिन्होंने कितनी अच्छी शानदार कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी को तैयार किया है, और आज उन पर ये जुल्म ज्यादती हुई है, ये आरोप लगाए गए बहुत ही निंदनीय है। आनंद जी, भैंस चोरी भी हो गई थी जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। चोरी बकरी ये नहीं, ये तो भैंस चोरी हुई तो भैंस मिल गई थी। हाँ, पुलिस ने ढूंढी थी, पूरी जिले के पुलिस लगा दी गई थी कि भाई सांसद जी की, विधायक जी की भैंस चोरी हो गई। तो आप देखिए जिस तरीके आप तो भैंस चोरी हुई, भैंस उनकी मिल गई है भाई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी, लेकिन पूरी जिले की पुलिस का दुरुपयोग किया गया था उस समय। और ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को देखा है, उन्होंने रिजल्ट भी दिया है, आपने अभी चुनाव में देखा होगा। चलिए आगे लौटेंगे आपके पास, आनंद शुक्ला जी। त्रिपाठी जी,
आजम खां पे होनी है और काम अखिलेश यादव के गिनाए जा रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी के विपक्ष की भूमिका आपको बता दूं, जब हाथरस का मामला हुआ आपको कौन दिखाई दिया? राहुल गांधी, कांग्रेस के सारे सांसद, प्रियंका गांधी जी। उन्नाव का मामला हुआ आपको प्रियंका गांधी जी दिखाई दी। प्रयागराज का मामला हुआ जब निषाद लोगों के, मल्लाह लोगों की नाव को तोड़ने का काम हुआ था, आपको प्रियंका गांधी दिखाई दी। लखीमपुर में जब किसानों के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री के लड़के ने गाड़ी से उनको रौंद दिया, कौन वहां पहुंचने का काम किया? आप प्रियंका गांधी काम की। तो सोनभद्र उम्भा में जब आदिवासियों के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, वहां कौन पहुंचने का काम किया? आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने काम किया। तो आप बताइए अखिलेश यादव जी उस समय कहां थे? हालांकि उत्तर प्रदेश ने इनको तब भी विपक्ष में सबसे बड़ा नेता बनाया था, आज भी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको चुनकर विपक्ष में सबसे बड़ा नेता बना रखा है। लेकिन आज जो समाजवादी मूल्य को खोते हुए समाजवादी विचारधारा है, जो निरंतर अपने मूल्यों से भटकती जा रही है, मैं पूछना चाहूंगा कि कब इन्होंने आजम खां के लिए लड़ाई लड़ी और कितनी लड़ाई लड़ी है? अखिलेश यादव जी ने कितने बयान दिए और इनके कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जिलों में क्या क्या किया आजम खां जी के रिहाई के लिए? चलिए, आज आनंद शुक्ला जी इसका जवाब देंगे कि आखिर क्या कुछ किया आजम खान जो आज बाहर आए हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रही है? पूरी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी सर्वोच्च बड़े नेता, उन्होंने हर एक जनपद में चाहे धरना आंदोलन हुआ हो, सभी जो भी धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किए उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जब तानाशाही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में न्याय नहीं मिला है तो हम लोग क्या कर सकते थे इसमें? आप बताइए, समाजवादी पार्टी के हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी क्या रामपुर नहीं गए? या जो भी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई उन्होंने आवाज नहीं उठाई? आप एक एक, हम तो आपको बताते हैं, एक हम आपको फोटो सेंड कर देंगे जहां पर देख लीजिए कलेक्ट्रेट में कहां पर धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो चुनाव के टाइम आ जाती है। से मिलने पहुंचे, साथ ही उनकी पत्नी और बेटे से भी मिलने पहुंचे, उसके बाद जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे आजम खान को अपनी और अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उसके बाद ये चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर कांग्रेस आजम खान को अपने खेमे में शामिल करने के बाद क्या कुछ नई रणनीति बनाएगी, ये भी चर्चा का विषय बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आएंगे इसके बाद, ये भी चर्चा का विषय बन जाता है। त्रिपाठी जी, देखिए, अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हर जगह पहुंची, थोड़ा सा कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा, समय का थोड़ा सा अभाव है जी। देखिए, आजम खान सर्वमान्य नेता है और कांग्रेस का मानना है कि अगर उनके साथ अन्याय हुआ है और कांग्रेस ने उनकी आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़ी है, तो मैं यही चाहूंगा कि आजम खान जी हमारे साथ आए और आगे भाजपा के खिलाफ जिस तरह से अखिलेश यादव डर के लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस फ्रंट फुट पर लड़ रही है, निरंतर आजम खान जी को मजबूत करते हुए हम आजम खान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जुल्मी सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाते हुए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, फिलहाल आप दोनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से बात की जाए तो आजम खान की जो छवि है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो किसी से भी नकारी नहीं जा सकती। जिस तरीके से सतीश महाना को कोई कानपुर में नहीं हरा सकता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में हराना मुश्किल है, सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में हराना मुश्किल है, सुरेश खन्ना को शाहजहांपुर में हराना मुश्किल है, उसी तरीके से आजम खान रामपुर में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरते हैं और शायद रामपुर में आजम खान को भी हरा पाना मुश्किल है। तो इसके बाद ये तो साफ हो जाता है कि रामपुर में आजम खान और साथ ही उत्तर प्रदेश में आजम खान क्या कुछ छवि रखते हैं। तो आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।